राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 11वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। 10वें दिन हमने सुना कि कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अपने द्वारिका जाना चाह रहे हैं, तो कुंती उनको रोकती है। कितने दिन वो वात्सल्य भाव से देखती थी कि मेरा भतीजा है, और वो दास्य भाव से उनकी भगत बन चुकी है कि ये मेरा भतीजा ही मेरा ईश्वर है। तो वो जानने के लिए रोकती है कि मुझे तो दुख दो, दुख में आप मेरे पास रहोगे तो मुझे ये अच्छा लगता है, तो आप मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे तो दुख दो। और भगवान कृष्ण वापिस आते हैं तो द्रौपदी कहती है मेरे आने कहने से आए हैं। अर्जुन कहता है मेरे लिए आए हैं। सुभद्रा कहती है मैं सगी बहन हूँ तो मेरे लिए आए हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तो प्रेम से आता हूँ, मैं किसी का सगा किसी का प्राय नहीं हूँ, जो मेरे से प्रेम करता है मैं उसके लिए आता हूँ। मैं तो विषम पिता के लिए आया हूँ, वो मुझे बुला रहे हैं। महापुरुषों की मृत्यु तिथि मनाई जाती है, उनकी मृत्यु ऋषि मुनि पधारते हैं, उनकी मृत्यु देखने लायक होती है। जन्म तो उनका साधारण होता है। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया, उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही, अतः उन्हें विषम पिता के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं। बाण गंगा के किनारे जहाँ विषम सोए हैं उस स्थान पर सब आकर बैठ गए हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। विषम सोचते हैं उत्तरावस्था में, उत्तरायण में मुझे मरना है। विषम पिता मैंने काल से कहा मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। विषम द्वारकानाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊँगा, किंतु वे तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूँ, ऐसा सोचते हैं। उसमें धर्मराज जी वहाँ आते हैं। धर्मराज विषम से कहते हैं श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को विषम ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन विषम पिता में से कहते हैं दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किस पांडवों को मार नहीं सके हैं, आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं है। विषम आवेश में आ गए और आवेशावस्था में उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले। उससे कहा दादाजी तो घर के ही है, उनसे मिलने के लिए आज जानने की जल्दी क्या है, कल जाना उनके दर्शन के लिए। भानुमति मान गई और नहीं गई। महात्मा कहते हैं उस समय कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे विषम पिता के पास गए और दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन के सैया पर सो रहे। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। विषम पिता में ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं है, किंतु काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर जा न सके, ऐसी आज्ञा दी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है, ऐसा मानकर विषम पिता मैंने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भो। द्रौपदी ने पूछा दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा। विषम ने पूछा कि देवी तू कौन है। द्रौपदी ने उत्तर दिया मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। विषम पिता मैंने कहा मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही होंगे। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेश वश की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए हैं वे सच ही होंगे, किंतु मुझे तो ये तो बता कि तू अकेली यहाँ कैसे आई, तुझे द्वारकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा। विषम पिता में दौड़ते हुए बाहर गए। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। प्राणायाम के समय वात पित्त आदि के प्रकोप से गला रुंध जाएगा, तो वैसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा। तो अंत समय में मेरी लाज रखने को पधारिएगा। अंतकाल में भयंकर स्थिति होगी, उसमें मुझे लेने के लिए आइएगा। उसमें श्री कृष्ण ने विषम पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। उनको दिए गए वचन पालन करने के लिए द्वारकानाथ पधारे थे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना, शरीर ठीक हो तो ध्यान जप हो सकता है। अंतकाल में दुख से देहानुसुदान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। विषम पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हो वैसे ही रहना। सह देव देव भगवान प्रतिष्ठा कलेवर याद विही हीनो में हम। कृष्ण सोचते मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा, पुंडलिक की सेवा मुझे याद नहीं है,
तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडली को उलाहना दिया था कि मेरे विठ्ठल नाथ तेरे द्वार पर आए, तूने उनकी कदर न की, मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब शक्ति हो तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है मैंने ही सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया, उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप प्रदान करें। विषम पिता में कहते हैं, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा, मेरी एक शंका का समाधान पहले करे, मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दे। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध है। मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ जो मन की बातें भी जानते हैं। विषम कहते हैं, मैंने पाप किया ही नहीं तो फिर मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाण सैया पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे क्यों सजा देते हो? भगवान कहते हैं, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया है, ये सच है, इस कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया है, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होते हुए देखा है। आपने जो पाप देखा उसी की यह सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। किसी को पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं, किसी से कहना भी नहीं। विषम कहते हैं, वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कौन सा पाप देखा है? कृष्ण कहते हैं, दादाजी आप भूल गए होंगे, किंतु मैं तो नहीं भूला, मैं ईश्वर हूँ, मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करे दादाजी, एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहाँ दुशासन द्रौपदी को ले गया था, आप उसी समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था, दूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दाव पर नहीं लगा सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। उसमें द्रौपदी ने आपसे कहा था, हारे हुए पति को अपनी स्त्री दाव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी आप न्याय करें, मैं जीता हूँ या अजीता। उसने आपसे कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा, आप उसे देखते रहे, ये आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं पाता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो न्याय करेंगे ही। आपने उसमें द्विधावश होकर अन्याय को रोका नहीं, अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा मुझे, हे कृष्ण द्वारकावासीन कवासी यादव नंदन कौरव परिभूता माँ की जानवसी केशव। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहाँ गुप्त रूप से आया था, मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया, इसी पाप को आपको ये दंड मिला है। विषम पिता मैंने नमन किया, उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। स्त्री धर्म, आपदा धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं को महाभारत के शांति पर्व में बोध है। फिर पर धर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा, सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं? किससे जप करने से जीव जन्म मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है? विषम पिता मैंने कहा, स्थावर जंगम रूपी संसार के स्वामी, ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, क्षर अक्षर में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के श्रेष्ठ नामों का निरंतर तत्परता से गुण से कीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही प्राधर्म है। शिव महीन और विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को मुक्त कराता है। भगवान शंकराचार्य जी को विष्णु सहस्त्र नाम का पठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम पर भाग्य लिखा है। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र का भाष्य, शंकर भाष्य। फिर उन्होंने कलम छोड़ दी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो, इसमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे गए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु युग कैसे करे सकता है, परंतु ये विष्णु सहस्त्र नाम का 15,000 पाठ करे तो उसे विष्णु युग का पुण्य मिलता है। भोजन की भांति
भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण जीव न करे तो इससे बड़ा पाप और कौन सा होगा। फिर विषम पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले, हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथ से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। विषम पितामह ने कहा कि मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। ये जीव बड़ा कपटी है और क्या कहूँ। कोई संकट आ जाए तो रण छोड़ राय जी के दर्शन करना चाहते हैं। वे 11 रुपये भेंट करता है और कहता है, हे नाथ, मैंने अदालत में अपने भाई पर दावा दायर किया है, मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने से उसका मतलब है अदालत में साथ जाना। वह वकील को तो 307 रुपये देगा और ठाकुर जी को 11 रुपये में ही समझा देना चाहता है। भगवान कहते हैं, मैं तो सब कुछ देखता, जानता और समझता हूँ। मैं तो तुम्हारे दादाजी का भी दादा हूँ। लक्ष्मी जी भगवान से पूछती है, आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते हो? तब भगवान कहते हैं, वह दाता बदलने में लेना चाहता है, वह भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। विषम पितामह स्तुति करते हैं, हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा करो। आत्मा शरीर से अलग है, ये तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब मन से देहाध्यास होता है। देवासन में 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक की सी वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है, कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। विषम पितामह ज्ञान भरोसा नहीं रखते थे, वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। वे ऐसा नहीं कहते कि वह ब्रह्मा रूप है, वे तो कहते हैं, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। भगवान उन्हें कुछ उलाहना देते हैं। वे कहते हैं, मैं आपको अपना कैसे मानूं? आपने अर्जुन पर भी बाण चलाए हैं, अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं? विषम जी कहते हैं कि सारा जग जानता है पांडव पर मेरा कितना प्रेम है। आप तो ये भी जानते हैं, युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मेरा मन तो पांडवों के पक्ष में था। पांडव पर मैं बाण तो चलाता था, पर मन से यही चाह रहा था कि विजय पांडवों को मिले। ज्येष्ठु पांडव पुत्रम, ऐसा बोलकर मैं ही बाण छोड़ता था। कृष्ण कहते हैं, फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। आपने कौरवों के पक्ष में रहकर पांडवों का साथ युद्ध किया है। आप जब भी मन से पांडवों के साथ थे तो तन से पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे? विषम पितामह कहते हैं, हे प्रभु, मैं उसमें आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपके स्तंत दर्शन करते रहने के लिए मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में मिला। पांडवों के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन में अच्छी तरह नहीं कर पाता। विषम जी स्तुति करते हैं, त्रिभुवन कमन तमाल वरण रवि कर गौरवंबर ध्यान वपुर कुले कुल वर्तानुवज विजय सखे रति रस्तु मेघनावदा। जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर नील माल जैसा है, नीलवर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीताम्बर सोहित है, मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई है, ऐसे अर्जुन से कहा, श्री कृष्ण मेरे निष्कपट प्रीति हो। पार्श्व से रति मारस्तु, ऐसा रूपवान पार्थ सारथी को रोज अपने सन्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़ों को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अपनी निष्काम बुद्धि और मन आपको अर्पित करता हूँ। मति रूप कलिपता वितृष्णा, मन तो केवल भगवान के ही देने की वस्तु है। फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है तो कोई पुरुष को। भगवान तो कहते हैं, तुम अपना धन आदि किंतु मन ही मुझे दो। भगवान कृष्ण सोचने लगे, वे वर्द विषम पितामह बहुत समझदार हैं, कितना मीठा बोलते हैं। ये जीव जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करते हैं तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। भगवान आगे सोचते हैं, युद्ध के समय विषम पितामह की लक्षण मूर्ति मुझे याद आती हैं। उनके मुख पर बिखरी लटे घोड़ों के पांव से उड़ती हुई धूल से मटमेली हो रही थी। मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक रही थी। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर अंतकरण आत्मा समर्पित हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करो, मेरे शरीर रथ पर आप विराजे, मेरे शरीर रथ पर द्वारकाधीश विराजे। ऐसा भाव मन से करो। मेरे इंद्रिय रूपी घोड़े अंकुश में न रहे
तो प्रभु उनको तुम अंकुशित कर देना। मैंने घुरा आपके हाथ में रख दी है, मेरी इंद्रियों को वश में रखना, मेरा रथ से कुशल पार कर दो। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले का ही मरण सुधरता है। हे नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। श्री कृष्ण भगवान की जय।